तो ऐसे संडे हुआ टेस्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। 16 तारीख को रिसेंट का टेस्ट है ये बिल्कुल, और हर यूनिट से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सिंधिया वंश की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश के खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अब्दुल जफ़ार खान ने ही किया था। प्रभाकर ढूंढीराज आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से संबंधित है। मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति ने गोवा आंदोलन, गोवा की जगह चेक करना, एक बार गोवा नहीं हो सकता, भाग लिया व शहीद हुए? तो राजा भाऊ महाकाल थे। सांची को यूनेस्को की धरोहर में 3 यूनेस्को साइट है मध्य प्रदेश में, एक भीमबेटका, खजुराहो और सांची। तो सांची को डाला गया 1989 में, और रिसेंटली डाला भीमबेटका को 2003 के अंदर। जीवन के गान किसकी रचना है? जीवन के गान किसकी रचना है? तो शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आबरा नहीं है, ये आवरा है। आवरा पुरातात्विक स्थित कहाँ पर है? तो मंदसौर में है। पुष्पगिरी स्थित कहाँ पर है? देवास में। पुष्पगिरी जैनों का तीर्थ स्थल है। दौलत खान लोधी का मकबरा कहाँ पर मिलेगा आपको? बुरहानपुर में मिलेगा। मांडू में नहीं है, मंदसौर में भी नहीं है, ठीक है, बुरहानपुर में, इसको याद रखना है। और गम्मत लोकनाट्य किस अंचल का किया जाता है? तो निमाड़ का है गम्मत आया हुआ क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। सेला नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बेगा के द्वारा किया जाता है सेला नृत्य। कण्व वंश का संस्थापक, यूनिट 2 आ गई, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो कण्व वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? वासुदेव हो जाएगा। नागार्जुन किसके समकालीन थे? कनिष्क के समकालीन थे। कनिष्क सिल्क रूट से संबंधित। पल्लवों की राजधानी कांची थी। दीवान आराज की स्थापना किसने की थी? तो बलबन ने की थी। बलबन ने बहुत सारे डिपार्टमेंट बनाए थे। पल्लवों की कांची याद रखना है आपको, दीवान आरीज बलबन का है। अष्टदिग्गजास किसके शासक थे? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अष्टदिग्गजास कृष्णदेवराय के टाइम के थे। शिवाजी के टाइम पे अष्टप्रधान थे, ठीक है। कृष्णदेव के टाइम पे अष्टदिग्गजास थे। चिटनीस का कार्य क्या था? तो चिटनीस एक टर्म थी हिस्ट्री के अंदर, मेडाइवल हिस्ट्री में यूज़ होती थी, जिसका काम था राजकीय पत्र पढ़ना व उसकी भाषा शैली देखना, ठीक है, चिटनीस। किसकी हत्या के बाद बहमानी साम्राज्य 5 छोटे छोटे भागों में विभक्त हो गया था? तो महमूद गवान के बाद बहमानी राज्य छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। स्थायी बंदोबस्त का प्रारंभ किसने किया था? भारत में कॉर्नवालिस ने किया था। स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट जिसको बोलते हैं, कॉर्नवालिस ने किया था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? सिंपल क्वेश्चन बोलेंगे इसको, 1928 में, लेकिन इंपॉर्टेंट भी हो जाता है ये। चटगांव शस्त्रागार से किसका संबंध है? तो सूर्यसेन का है। ये चटगांव में आर्मरी थी, यहाँ पे हथियार रखे हुए थे, तो वहाँ पे रेड डाली थी इन्होंने कम उम्र के लड़कों को साथ मिलकर, सूर्यसेन ने। आगे चलते हैं, यूनिट 3 पे आ गए हम लोग। यूनिट 3 है ज्योग्राफी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको बोलूँगा, 1970 में किया गया था। राष्ट्रीयकरण मतलब सरकार के कंट्रोल में आ गए थे। निम्नलिखित में से बायोस्फीयर रिजर्व में से शामिल नहीं है। कौन नहीं है? तो भैया कुमरा गाँव क्या है? रायसेन में एक जगह का नाम है, जहाँ से मुल्तई कुमरा गाँव रायसेन से नदी निकलती है, नदी का नाम आपको बताना है, ठीक है। कोनोपलपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो श्योपुर ज़िले के अंदर आएगा कोनोपलपुर, और यहाँ पे टाइगर लाने की और लॉयन लाने की बात चल रही है दूसरी जगह से, राजस्थान से, इसकी वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाघ किसकी सहायक नदी है? तो बेनगंगा की सहायक नदी है बाघ। सोनकच्छ किस नदी के किनारे स्थित है? तो छोटी काली सिंध के किनारे स्थित है सोनकच्छ, छोटी काली सिंध। निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है, बताना है आपको। तो पन्ना चिल्पी सीरीज से संबंधित नहीं है, बालाघाट है बिल्कुल। तो इन दोनों में से एक सही होता, ये बात तो पक्की थी। तो ये दो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते, बचते ये दो। तो इन दो में से पता करते अपन के आंसर किसका सही है। मध्य प्रदेश को किस समताप रेखा के द्वारा बराबर भागों में विभक्त किया जाता है? तो 40 डिग्री टेम्परेचर पे। मध्य प्रदेश में ना पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? शुष्क मृदा नहीं पाई जाती है। काली मिलेगी, जलोढ़ मिलेगी, कछारी मिलेगी। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आना ही है एक ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो 1962 में मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं निकलता है? तो 49E नहीं निकलता है, बाकी सारे निकलते हैं। इनको रटना पड़ेगा मैप के ऊपर ड्रॉ करके, ठीक है। डेविस जल संधि जोड़ती है, किसको जोड़ती है? वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी आ गई, यूनिट 4। बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ेगी कौन? डेविस जल संधि। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ग्रेट बैरियर रीफ। मकर रेखा को दो बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो लिम्पोपो है, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेटर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटेगी कौन? माही नदी, ठीक है। लिम्पोपो काटेगी कैंसर को। और इक्वेटर को कौन काटता है, कौन सी नदी काटती है आपको बताना है? कॉन्गो नदी काटेगी अफ्रीका की। कहावा पत्तन कहाँ पर है? तो कहावा पत्तन आपको सेंटोस में मिलेगा, अमेरिका में। निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, बताना है आपको। तो ब्राज़ील घास को जोड़ना है। तो ब्राज़ील में डाउन्स नहीं मिलती है, डाउन्स मिलेगी आपको
ऑस्ट्रेलिया में। सुमेलित नहीं है, बताना है आपको वापस से। क्यूक्यू थाईलैंड की जो जाति है, क्यूकिन थाईलैंड की नहीं है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है भैया? दक्षिण अंडमान में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। म्यांमार माउंट एवरेस्ट में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चाइना और इंडिया में मिलता है ये। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। दामोदर बिहार का शोक है, ठीक है। पांडाड़ तो हो ही नहीं सकता था, महानदी उड़ीसा से निकलती है। उड़ीसा का शोक लेकिन ब्राह्मणी नदी को बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा मैं इसको। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क भरतपुर, नेशनल वुड फॉसिल पार्क भरतपुर में नहीं है, कहीं और है। उसके बाद निम्नलिखित में से यूनिट 5 आ गई, पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे, इस टाइप का एक क्वेश्चन आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम में। प्रकाश चंद्र सेठी नहीं रहे, ये प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष रहे थे, चेयरपर्सन रहे थे। मध्य प्रदेश के प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष रहे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं तो निरंजन नाथ वांचू नहीं रहे हैं। वांचू गवर्नर रह चुके हैं, बाकी सारे सीएम रह चुके हैं। विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? वो 171 में है, बिल्कुल है 171 में। 180 में आपको राज्यसभा मिल जाएगी। 171 में विधान परिषद का, काउंसिल का। मध्य प्रदेश में काउंसिल नहीं है, ठीक है। पंचायतों में स्थान के आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो 243 घ के तहत दिया जाता है। ये रटने वाले हैं, इनको तो रटना ही पड़ेगा। राजेंद्र धारकर समिति का संबंध किससे? तो नगरीय निकायों से है, बिल्कुल है, नगरीय निकायों से। मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग का अस्तित्व में कब आया था? 1956 में, राज्य के साथ बनने के साथ ही आया था। पहली परीक्षा इसने कराई थी 1958 में, 2 साल बाद। राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1991 में। अच्छा क्वेश्चन बोलूँगा मैं इसको, आने के चांसेस हैं इसके। 1991 में हुई थी। एक ही ओपन यूनिवर्सिटी है, राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में पोषण आहार संयंत्र स्थित है, धार के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, नहीं है बताना आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स जबलपुर में नहीं है, इंदौर में है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, बाकी सारे करेक्ट है। चमड़ा कॉम्प्लेक्स। उषा किरण योजना का संबंध किससे? घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं से। वृद्धजन से नहीं है, महिला से नहीं है, घरेलू हिंसाओं से, ठीक है। अब यूनिट 6 पे चलते हैं, पॉलिटी ऑफ इंडिया, भारत की राज्य व्यवस्था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। स्टार क्वेश्चन लगाइए, फैक्चुअल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फैक्ट पूछते हैं एमपी में तो 9 दिसंबर 1946 उसका करेक्ट उत्तर है, ठीक है। 9 दिसंबर 1946, आज़ादी के 1 साल पहले प्रथम बैठक हुई थी दिसंबर के माह में। छठी अनुसूची में शामिल नहीं है, मणिपुर नहीं है। इसको याद करने का तरीका है अमी मैत्री, ये सारे शामिल है। आसाम, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये चारों शामिल है, मणिपुर नहीं है। किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खानों में जोखिम कार्य करना कानूनी है? तो 24 के अंदर, आर्टिकल 24 के अंदर है। सरदार सरोवर सिंह कमेटी, सिंपल क्वेश्चन में बोलूँगा, इसमें फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। कि संविधान संशोधन के तहत मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वें संविधान संशोधन से। एक अमेंडमेंट पे आप क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्ट कीजिए, संशोधन पे एक क्वेश्चन आना ही आना है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 263, इंटरनेशनल काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद। और इसका जो चेयरपर्सन होता है वो होम मिनिस्टर होता है, गृह मंत्री होता है राज्य देश का। तो 263 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, बजट बोला जाता है इनडायरेक्टली, तो आर्टिकल 112। और 201 में आपको राज्य का बजट मिल जाएगा। भारत में गांधीवादी योजना का किसने प्रतिपादन किया था? तो श्रीमन नारायण ने किया था। गांधीवादी योजना थी और गांधीयन प्लान जो था, प्लान की बात कर रहा हूँ और योजना, दोनों में अंतर है। योजना की थी नारायण ने और प्लान किया था प्लान किया था विश्वेश्वरैया ने, ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, 1949, लेकिन सिंपल भी है एट द सेम टाइम। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण केंद्र स्थापित है कांडला में, गुजरात के अंदर, पहला निर्यात एशिया का है। यूनिट 7 आ गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित। चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? इसको स्टार क्वेश्चन डालिए। चंद्रयान 3 टेक्नोलॉजी से इंपॉर्टेंट है, 2022 में किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य, ठीक है, A+B नहीं है, अनुदैर्ध्य इसका आंसर होएगा। बाँस क्या है? तो बाँस एक घास है। ये फेमस क्वेश्चन है, आ चुका है कितनी बार हर एग्ज़ाम में। तो बाँस एक घास का टाइप है, ठीक है।
उसको साइंटिफिकली घास में बोला गया। आप सोचो कि घास कैसे हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बांस का जो पौधा होता है उसको घास की कैटेगरी में रखा गया है। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर है। लेंस हमारी जो लेंस होती है चश्मे की, उसको नापने की जो मेज़र है उसको डायोप्टर में नापते हैं। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं क्षारीय मृदा में, ठीक है। क्षारीय आप लोग जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन बोलेंगे इसको। वह गैस तो वातावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करती है। तो नाइट्रोजन में थोड़ा सा प्रदूषण होता है। लाल दवा का रासायनिक नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा, आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। प्राथमिक रंग में शामिल नहीं है, सफ़ेद नहीं है, RBG शामिल है, ठीक है। आगे चलते हैं। 71 क्वेश्चन यूनिट 8 पे आ गए हम लोग। इंटरनेशनल रिलेशन करंट अफेयर। हाल ही में चाइना ने क्वाड में ना शामिल करने की चेतावनी दी है बांग्लादेश को। क्वाड में 4 देश शामिल है, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो ये इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के ऊपर दबाव बनाने के लिए इन चारों जियांट का ग्रुप बनाया गया था। तो अभी रिसेंटली बांग्लादेश को जोड़ने की बात चल रही है इसमें, लेकिन चाइना ने चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं करना। तो चाइना को बैलेंस करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में इन चारों का हमारा ग्रुप है, जिसमें इंडिया एक मेन भागीदार है। हेमंत बिश्व शर्मा ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो आसाम के तौर पे लिए। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। नासा के रोवर ने किस ग्रह पर इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर की उड़ान रिकॉर्ड की है? मंगल ग्रह पे। बिल्कुल। किस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है? राफेल नडाल को दिया गया है। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार को सीरम और भारत बायोटेक को कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के लिए कितने करोड़ रुपए देने होंगे? इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। 4500 करोड़ रुपए, मतलब नॉनसेंस क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। नॉनसेंस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन क्या मतलब कितना याद करेगा आदमी। ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए तो टफ कैटेगरी में बोल सकते हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे उठपटांग आएंगे ही सही, वो फाइनल एग्जाम में भी आएंगे। ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई क्षेत्र के किस शहर के बीच रवाना हुई थी? तो विशाखापट्टनम की हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है प्लेसेस इन न्यूज़ के चक्कर में। ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस मुंबई क्षेत्र के किस शहर के बीच रवाना हुई थी? विशाखापट्टनम। भारत में किस देश ने अपना पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया है? इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूँगा, फूड प्रोसेसिंग आपके सिलेबस में है। तो इटली में। भारत में किस देश ने अपना पहला मेगा फूड पार्क तो इटली ने भारत में खोला है। किस देश ने हाल ही भारतीय वीज़ा संचालन को निलंबित कर दिया गया है? तो बांग्लादेश। भारतीय वीज़ा संचालन को निलंबित कर दिया गया है, ठीक है। अमेरिका ने हाल ही में किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स शुरू करी है? तो भारत के साथ मिलकर करी है, इसलिए न्यूज़ में है। तो इस हिसाब से आप ऐसे ऑप्शन पे जा सकते हो भारत को। स्विमिंग अकादमी मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित है? स्टार लगाई है इस पर। पिछले साल आ गया था। इक्वेस्टेरियन एकेडमी का साल पूछ लिया था। इक्वेस्टेरियन एकेडमी मतलब घोड़े से संबंधित जो खेल होते हैं वो हॉर्स स्पोर्ट्स, 2007 में जबलपुर के अंदर। एक बार चेक करना जबलपुर में या भोपाल में है, लेकिन 2007 तो पक्का तब इस्टेब्लिश हुई थी। क्वेश्चन ही आया था कि कब इस्टेब्लिश हुई थी। तो स्विमिंग एकेडमी मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में, इसको स्टार लगा लीजिए। यूनिट 9 चलता है कंप्यूटर पे। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति कब बनी थी? 2019 में बनी थी। बिल्कुल अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए रोबोटिक सॉफ्टवेयर को लागू करने वाला प्रथम भारतीय बैंक कौन सा हो गया है? ICICI होगा। देखो ऐसे ऑप्शन में सरकारी बैंकों का रोल कम रहता है, ऐसे जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले काम प्राइवेट बैंक के पहले करती है, तो ICICI उसमें सबसे आगे रहती है। तो इस हिसाब से लॉजिक से ये लगा सकते थे। HDFC बैंक और ICICI में ICICI के ज़्यादा चांस थे, ठीक है, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो। अदरवाइज़ करंट अफेयर का ICICI ने शुरू किया है ये क्या? बैंकिंग संचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए रोबोटिक सॉफ्टवेयर। ज्ञानदूत परियोजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? मध्य प्रदेश द्वारा, इसीलिए आपके टेस्ट में डाला क्वेश्चन। कौन सी निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? सभी निःशुल्क प्रदान करते हैं, सब ईमेल चलाते ही हैं। कंप्यूटर सुरक्षा के संबंध में क्रैकर्स को जानते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स बोला जाता है। वाइट हैट हैकर जो अच्छा काम करते हैं, जो हैकिंग को रोकने का काम करते हैं। ग्रे हैकर्स जो अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, और ब्लैक जो बुरे ही होते हैं। आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 2 अप्रैल 2020 को शुरू हुआ था। मार्च में हमारे वहाँ 20 मार्च को लॉकडाउन लगा था, तो ये फैक्ट भी याद रख लीजिएगा, इंडिया में पहली वेव के कारण। URL का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सर्च इंजन नहीं है, डाउ जोन्स सर्च इंजन्स नहीं है। डाउ जोन्स क्या है फिर? तो डाउ जोन्स आपका शेयर मार्केट का, न्यूयॉर्क का, जैसे हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वैसे एक्सचेंज है न्यूयॉर्क का डाउ जोन्स।
ई पंचायत पुरस्कार 2020 दिया गया था, किसको दिया गया है भैया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है पंचायत से रिलेटेड। पंचायत आपके सिलेबस में हिमाचल प्रदेश को। ट्राई की स्थापना वर्ष याद रखिए, स्टार लगाइए इस पर 2 स्टार, 1997। ट्राई बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये सारा मेज़र करेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। ली कमीशन का संबंध किससे है? तो ली कमीशन का संबंध है यूपीएससी से। सिविल सर्विस के लिए अंग्रेज़ों के समय पे ली कमीशन बना था। यूनिट 10 आयोग के ऊपर है पूरी, तो उसको डिस्कस करते हैं। निर्वाचन किस भाग में दिया गया है? तो भाग 15 में दिया है, बिल्कुल भाग 15 में दिया गया। सीएजी रिपोर्ट देता है अपनी आर्टिकल 151 के तहत देगा। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की चर्चा संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 16 में की गई है, SC/ST, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने एक्ट ढंग से कमीशन ठीक से पढ़ा है तो। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में धारा कितनी है? 43 धारा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार एक्ट का क्वेश्चन है, इस बार भी आने के चांसेस हैं क्योंकि जनरल है वो। ह्यूमन राइट कमीशन के तहत संवैधानिक निकाय है तो निर्वाचन आयोग है, CVC नहीं है। नीति आयोग भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो संविधान में निर्वाचन आयोग को दिया गया है कौन से आर्टिकल में, वो आपको बताना है, ठीक है। यूपीएससी के सदस्य को हटाया जाना किस अनुच्छेद में है? 317 में। बिल्कुल यूपीएससी के सदस्य को 317 के तहत हटा सकते हो आप। महिला आयोग का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का, 5 वर्ष का नहीं होता, 6 का भी नहीं होता, 3 का होता है। महिला का, बाल का 3 वर्ष होता है। निर्वाचन आयोग किस नंबर के अध्यक्ष हैं? 24वें नंबर के अध्यक्ष से। टफ क्वेश्चन हो गया ये, ऐसे क्वेश्चन याद रख पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, टफ की कैटेगरी में डालेंगे। निर्वाचन आयोग किस नंबर के अध्यक्ष है? 24वें। पंचायतों का निर्वाचन का वर्णन है 243 के में। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ रखा था और इस बार भी पंचायत राज से आप इस टाइप के एक्ट से संबंधित क्वेश्चन, बिल्कुल आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए वीडियो को।